जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने टियानो जिंजे की पावर को ले लिया था, जिस वजह से जियान का जो लेवल था वो 1000 के हिट स्टार पे पहुंच चुका था। इस वजह से जियान बहुत ही आसानी से चेनिन को पीटने लगता है। इस वजह से चेनिन अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर लेता है। अब आगे ये देख के जो होंगटन सा होता है वो काफी शॉक हो जाता है और बोलते हैं कि लड़की अभी के लिए तुमने चेनिन को जरूर मार दिया हो, मगर अब तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पे विंग लाइटिंग पेरेंट के लोग आएंगे, जिसके बाद तुम्हारा जिंदा बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और अपने सभी वॉरियर के साथ वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाता है। वहीं पे जो हेनटेन का एंसेस्टर था उसे भी ये अटैक महसूस हो जाता है। इस वजह से वो अपनी पुत्रियों से बोलता है ये लड़का सच में काफी तो खतरनाक है, इसने 1000 लेवल की बॉडी को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया, उसने खुद को ब्लास्ट कर लिया। ये सुन के छोटी वाली डर जाती है और बोलती ग्रैंडफादर अभी के लिए जियान कैसा है, वो ठीक तो है ना। तो ये सुन के हेनटेन का एंसेस्टर बोलता है कि उस मॉन्स्टर लड़के को अभी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब बॉडी ब्लास्ट हुई थी तब उसने चेनिन की बॉडी के ऊपर एक सील को लगा दिया था। इस वजह से उसको बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पहुंचा है, मगर अभी के लिए उसने चेनिन को मार दिया। इस वजह से विंड लाइटिंग पेरेंट उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, क्योंकि अब वो विंड लाइटिंग पेरेंट का एक परमानेंट दुश्मन बन चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी के लिए जो होंगटेन है वो यहाँ से बच के भाग गया है और वो जाके सबसे पहले विंड लाइटिंग पेरेंट को बताएगा इसके बारे में, जिस वजह से जो विंड लाइटिंग पेरेंट के एल्डर होंगे वो जियान के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे और वो जियान को पूरे ड्रेकी कॉन्टिनेंट के अंदर ढूंढते फिरेंगे जब तक जियान उनको मिल नहीं जाता है। ये सुनिए छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों उदास हो जाती है। तो देखिए हेनटेन का एंसेस्टर बोलता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जियान लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसकी पावर बहुत ही खतरनाक है, इसने अपने से भी ज्यादा पावरफुल लोगों को मार डाला। इस वजह से इसका सेंटरपिन के अंदर सर्वाइव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। और रही बात विंड लाइटिंग पेरेंट की, तो इतना आसान भी नहीं होगा इस लड़की को मारना उनके लिए भी। ये सुन लेकिन छोटी वाली और बड़ी वाली की चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलती ग्रैंडफादर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और फिर सीन कटो की जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए अपनी आंख बंद करे आसमान में खड़ा हुआ था और अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से पूरे जंगल को स्कैन करने में लगा हुआ था। तभी जियान को कुछ महसूस होता है और उसी जगह पे चला जाता है जहाँ पर चेनिन ने अभी के लिए अपने आप को ब्लास्ट किया था, जहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा बन चुका था। तभी जियान की नजर एक पत्थर के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही जियान स्माइल करता और उस पत्थर को तोड़ देता है, क्योंकि अभी के लिए उस पत्थर के नीचे छुपी हुई थी चेन सोल, मगर जैसे पत्थर टूटता तो वहाँ से झट से भागने लगती है और वो अभी के लिए जियान से काफी डरी हुई थी। इस वजह से वो आसमान की तरफ भाग रही होती है। ये देखते ही जियान स्माइल करता और बोलता कि एडलर चेनिन तुम्हारी जो टेक्निक थी वो सच में काफी कमाल की थी अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने की, मगर क्या करे तुमने काफी गलत बंदे से पंगा ले लिया है। ये सुनते ही जो चेनिन की सोल होती है वो काफी डर जाती और जियान से बोलती कि जियान तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने मेरी सोल को मार दिया तो विंड लाइटिंग पेरेंट के एक परमानेंट दुश्मन बन जाओगे। इस वजह से शांति से बैठ के हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं। और ये चेनिन ये सभी बातें इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि अभी की उसकी सोल बहुत ही कमजोर है, अगर जियान ने उसे ब्लास्ट कर दी तो वो पूरी तरीके से मिट जाएगा इस ड्रेकी कॉन्टिनेंट से। मगर जियान इन सभी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालता और चेनिन की सोल को पकड़ने लगता है, जिस वजह से जो चेनिन की सोल होती है वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये सब देख के चेनिन और भी डर जाते और जियान से अपनी जान की भीख मांग लेता, मगर तभी जियान उसकी सोल को पकड़ लेता और उससे बोलता कि अब इन सभी चीजों के लिए काफी देर हो चुकी है, ये सब तुम्हें जब बोलना चाहिए था तुमने जब मेरे ऊपर अटैक किया था। ये सब सुन के चेनिन समझ जाता कि जियान अब उसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़े। इस वजह से फिर से जोश में आ जाता और बोलता कि लड़की अब तू गया, क्योंकि मेरा विंड लाइटिंग पेरेंट तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बोलती कि वो जियान को गालियां देने लगता है, मगर जियान इन सभी बातों पे ध्यान नहीं देता और चेनिन की सोल को पकड़ता और कस के दबा देता, जिस वजह से उसकी जो सोल होती है वो फट जाती है और चारों तरफ बिखर जाती है। इसी की सजा चेनिन तब वो हमेशा के लिए मारा जाता है। ये सब देखकर वो छोटी वाली और बड़ी वाली काफी शॉक हो जाती है और साथ ही जो हेनटेन का एंसेस्टर जो होता है वो तो काफी जियान से इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि जियान ने अभी के लिए जो मूव यूज किया था वो सच में काफी कमाल का था कि उसने अपने एनिमी को हमेशा के लिए मिटा दिया, जिस वजह से वो आगे चल के उसे परेशान ना कर पाए। सच में ये लड़का काफी कमाल का और आगे चल के ड्रेकी कॉन्टिनेंट के अंदर काफी बड़ा नाम कमाएगा। वहीं पे दूर खड़ी हुई जियान को इनका ऑरा महसूस हो जाता है, इस वजह से जियान फ्लैश की तरह चमकता और इनके पास आ जाता और इनकी सभी बातों को सुन लेता और बोलता ग्रैंडपा इतना ज्यादा औसम भी नहीं हूं मैं, तो बस अपनी मुसीबतों को हमेशा के लिए टालना चाहता, इस वजह से मैंने उसे मार डाला। वहीं पे जब वो तीनों जियान की आवाज को सुनते तो बहुत ही हैरान हो जाते, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चला था कि जियान उनके पास आ गया और उनकी सभी बातों को भी सुन लिया उसने। वहीं पे छोटी वाली जब जियान को देखती तो काफी खुश हो जाती और जियान के पास जाने वाली होती तभी उसके ग्रैंडफादर उसे रोक देते और बोलते ओए पुत्री रुक जा, क्योंकि अभी उन्हें जैसा कि देखा जियान ने कितनी बेरहमी से चेनिन को मारा, इस वजह से उन्हें इतना तो पता चल चुका था कि जियान बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान तो है नहीं है, वो बहुत ही ब्रूटल है, मतलब खुकार है। और साथ ही अब उसने विंड लाइटिंग पेरेंट के एल्डर को मारा, इस वजह से अब पूरा विंड लाइटिंग पेरेंट जियान का दुश्मन है। और अब उसकी पुत्री अगर जियान से कोई भी रिश्ता बनाते तो विंड लाइटिंग पेरेंट उनकी तरफ भी आएगा और उनका भी दुश्मन बन जाएगा। ये सब देख के जियान को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है और बोलता कि ग्रैंडफादर आप मुझे शायद गलत समझ रहे हैं, मैं इस तरीके के इंसान नहीं हूँ, मैं राह चलते हुए ऐसे ही किसी को नहीं मार देता हूँ, बल्कि ये सभी चीजें मैंने आपकी छोटी पुत्री के लिए की, क्योंकि उसने मेरे ऊपर एक एहसान किया था मेरी जान को बचाने का, इस वजह से मुझे भी उसका एहसान चुकाना था, जिस वजह से मैंने ये सब किया, क्योंकि बंदा हेनटेन के पीछे पड़ गया था हाथ धोकर, इस वजह से मैंने इसे हमेशा के लिए मार डाला, वरना मेरा इस बुड्ढे से कोई भी लेना देना नहीं था। ये सुन के हैनी के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो थोड़े से शर्मिंदा हो जाते और जियान को ग्रीट करते हुए बोलते कि मेरा नाम हैनपी है। ये सुन के एक स्माइल कर देता और उनको भी ग्रीट करते हुए बोलते कि मेरा नाम जियान है और मैं आपको एकदम फुल इज्जत के साथ ग्रीट कर रहा हूँ। ये सुन के हैनपी बोलते कि महाराज आप तो ग्रीट ना करें, क्योंकि आप बहुत बड़ी तोप है, क्योंकि मैंने तुम्हारी पूरी फाइट को
देखे और तुम कितनी पावर रखते वो भी मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। इस वजह तो मुझे आपके सम्मान में झुकना चाहिए। मगर फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी के लिए जो होम कैंप है वो यहाँ से भाग चुका है और वो बहुत ही जल्दी जाकर विंग लाइटिंग पवेलियन में ये सभी चीजों को पब्लिक कर देगा और उसके बाद जो विंग लाइटिंग पवेलियन वो आपके हाथ दो के पीछे पड़ जाएगा। इस वजह से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। जैसन की जैन बोलता है कि बिल्कुल मैं आपकी बात को याद रखूंगा और फिर जैन वहाँ से चला जाता है और एक हैंड का एंसेस्टर चला जाता है हैंड की तरफ अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर और फिर सीन कट होकर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और उसके जंगल के अंदर एक गुफा होती है जिसके अंदर अभी क्लीजर एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ होता है और अपनी बेटी को रिकवर कर रहा होता है और उसकी गुफा के सामने जियान की रक्षा करने के लिए बैठा हुआ था डीमन पपेट। तभी जियान के दिल में टियानो जुल्फे की आवाज आती और जियान से बोलती है लड़की अभी के लिए जो तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कमजोर पड़ चुकी है क्योंकि तुमने मेरी सोल पावर को एब्जॉर्ब किया था और मुझे उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कहीं तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट ना हो जाए मेरी सोल पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से। मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो वो सोल पावर को संभाल पाई। जैसन की जियान भी स्माइल कर देता और टियानो जुल्फे से बोलते कि अभी के लिए आपकी कितनी पावर बढ़ चुकी है। जैसन की टियानो जुल्फे थोड़े से उदास हो जाते और बोलते कि जब मैंने उस फेक स्पिरिट को एब्जॉर्ब किया तो उसके बाद जो मेरा लेवल था वो डाउजोन के 8 स्टार पे पहुंच गया और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहे इतनी भी मेहनत कर लूं मगर मेरा जो लेवल है वो डाउजोन 8 स्टार से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मुझे कोई बॉडी नहीं मिल जाती है क्योंकि डाउजोन और डाउजोन में जमीन आसमान का अंतर है और अगर मुझे अपनी रियल स्ट्रेंथ को पाना तो उसके लिए मुझे एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी और जैसा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए एक बहुत ही कमाल की बॉडी रिफाइन करोगे। जैसन की जन अपने मन में बोलता कि मैं इनके लिए बिल्कुल बॉडी रिफाइन करना चाहती हूँ क्योंकि अगर इनको मैंने एक बार बॉडी रिफाइन करके दे दिया उसके बाद ये अपनी रियल स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगी क्योंकि तब मुझे कोई अवैध चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि तब मेरे पास टियानो जुल्फे होंगे जो कि एक डाउजोन लेवल की वॉरियर होंगे जो कि मेरी रक्षा करेंगे। तभी जन टियानो जुल्फे से बोलते कि बॉडी को रिफाइन करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं क्योंकि अभी के लिए मुझे एक ऐसी बॉडी को भी ढूंढना होगा जिसे मैं अच्छे से रिफाइन कर पाऊँ और साथ ही आपकी सोल को भी और साथ ही बहुत सारे मुझे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत है जिसके बाद ही मैं आपके लिए एक बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ और ये वाली प्रोसेस है वो बहुत ही लंबी भी होती है क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप कभी भी अपने ओरिजिनल लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। ये सुन के टियानो जुल्फे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और जियान से बोलते कि मुझे इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी मैटर मैं तुम पे छोड़ता हूँ। बस मैं ये चाहूँ कि तुम मेरे लिए एक कमाल की बॉडी को रिफाइन करो जो मेरी रियल स्ट्रेंथ को मुझे वापस दिलवा पाए जिसके लिए तुम्हें बेस्ट क्वालिटी के मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को भी ढूंढना होगा जो कि बॉडी रिफाइन करने के लिए जरूरत पड़ती है जिनकी। जैसन की जियान भी हंसने लगता और बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जब मैं आपके लिए बॉडी रिफाइन करूंगा तो वो एकदम बेस्ट क्वालिटी की रिफाइन करूंगा और जो मेडिकल इंग्रेडिएंट यूज करूंगा वो भी एकदम टॉप नॉच होंगे। जैसे लेकिन टियानो जुल्फे काफी खुश हो जाते और बोलते हैं लड़की जब तक तुम मेरे लिए बॉडी को रिफाइन नहीं कर देते तब तक मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे बचाते रहूंगा चाहे फिर तुम्हारे सामने कितना भी पावरफुल वॉरियर आ जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जैसे लेकिन जैन भी स्माइल कर देते और अपने मन में बोलते कि बिल्कुल इनको ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि मैंने इनके लिए जो किया वो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि अगर मैं इनको मैनुअल से बाहर नहीं निकालता इनकी जो सोल थी वो 2 साल के अंदर पूरी तरीके से डिसेबल हो जाती और साथ ही अब तो मैं इनके लिए फिजिकल बॉडी को रिफाइन भी करूंगा जो कि यूसन जैसी दिखेगी। अरे यूसन जैसी नहीं मतलब कमाल की दिखेगी। थोड़ा सा भावना में बह गया था और फिर जिन अपनी कंडीशन को देखते और अपने मन में बोलता है अभी के लिए मुझे अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाना हो कब तक मैं दूसरे की पावर को लेकर सबके सामने स्वैग मारता फिरूंगा। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी स्पेस ट्रेन से एक जेट की बोतल को बाहर निकाल लेता जिसके अंदर रखी थी एक पिल जिसका नाम मल्टी वॉन्ग पिल था जिसे अगर कोई एक डाउन लेवल का बॉडी खा ले तो उसका लेवल तुरंत ही 1 स्टार से बढ़ जाता है। इस वजह से जन एक पल की भी देरी नहीं करता और झट से उस पिल को घटक जाता है और कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और फिर जन को कल्टीवेशन करते करते 1 से 2, 2 से 3, 4 से 4, 5 से 6 दिन बीत जाते हैं जब पे जन की हेवनली फ्लेम और उसका फ्लेम मंत्र बाहर से एनर्जी को लेकर जियान की बॉडी के अंदर डालता जा रहा होता है। इस वजह से जो जियान का लेवल होता है वो 1 स्टार से बढ़ जाता है और अब जियान बन चुका था डाउन का 8 स्टार का वॉरियर। मगर जियान की जो बॉडी थी वो अभी भी बाहर की एनर्जी को ले रही होती और जियान की बॉडी के अंदर एंटर होती जा रही होती। इस वजह से जियान भी अपनी कल्टीवेशन को नहीं रोकता और कंटिन्यू कल्टीवेशन करता रहता जहाँ पे जियान का फ्लेम मंत्र और उसकी हेवनली फ्लेम कंटिन्यू बाहर की एनर्जी को लेकर रिफाइन करती जा रही होती है। इस वजह से ऐसा लग रहा था कि वो 1 स्टार का और ब्रेक थ्रू कर सकता है और जियान ऐसी कल्टीवेशन करता रहता है और फिर सीन कट हो जाता है विंग लाइटिंग पवेलियन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे वॉरियर बैठे हुए थे। तभी एक सीट पे बैठा हुआ एक बंदा बोलता है कि अभी के लिए चैन है वो मारा जा चुका है क्योंकि जो चैन की सोल प्लेट थी वो टूट चुकी है। ये सुनकर पूरे हॉल में एकदम से हलचल मचने लगती और बोलते आखिर ऐसा कौन सा बंदा पैदा हो गया जिसने हमारे एल्डर को मारा। अभी एक एल्डर अपनी सीट से खड़ा हो जाता और गुस्से से बोलते कहीं ये मेटल 10,000 शॉट पवेलियन से रिलेटेड तो नहीं है कहीं उन्होंने तो हमारे एल्डर को नहीं मारा। तभी 3 एल्डर खड़े हो जाते और बोलते कि जो चैन था वो अभी के लिए टैनवी सिटी के अंदर गया था हम फैमिली के लोगों की मदद करने के लिए। ये सुनकर उनके सामने बैठे हुए उनका लीडर उन तीनों एल्डर से बोलता कि अभी के लिए तुम टैनवी सिटी के अंदर जाओ और इस मैटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर पता करो और अगर तुम्हें कोई सपोर्ट या कोई बंदा मिलता तो तुम उसे तुरंत पकड़ के यहाँ पर लेकर आओ चाहे फिर वो कोई भी बना रहे और चाहे फिर वो कितनी बड़ी तोप क्यों ना हो। हम लोग उसे किसी भी कीमत पे माफ नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमारे विंग लाइटिंग पवेलियन के एक एल्डर को मारा है। इस वजह से अगर कोई पवेलियन का बॉडी भी इसमें रिलेटेड है तो तुम उसे भी उठा लाना, बाकी का सारा मैटर बाद में देख लेंगे। ये सुनकर वो तीनों एल्डर उसे ग्रीट करते और वहाँ से तुरंत निकल जाते कैनवी सिटी के लिए और वो एल्डर अपनी सीट से खड़ा हो जाता और गुस्से से बोलता कि अभी के लिए हमारे एल्डर को जिसने भी मारा है भले तुम कितनी बड़ी तोप बने रहो मगर हम तुम्हें ढूंढ कर रहेंगे और एक बार हमने तुम्हें पकड़ लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि तुमने सोची भी नहीं होगी। और फिर अपने मन में बोलता कि मुझे एल्डर के मर जाने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बल्कि वो दोनों लोग मुझ पर कितना ज्यादा
ये बोलती कि जो सीन होता है कट होके फिर से जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर जियान को कल्टीवेशन करते करते 2 दिन बीत चुके होते हैं और जियान अभी भी बाहर की एनर्जी को लेकर रिफाइन कर रहा होता है। तभी जियान की जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में बाहर की एनर्जी को लेने लगती है और जियान का जो ऑरा था वो भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और अब जियान पहुंच चुका था डाउ वोंग की हीट स्टार की पीक पर। मगर अब उसे डाउ वोंग के 9 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करना तो उसके लिए काफी ज्यादा उसे नेचुरल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से जियान की जो बॉडी होती है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के अंदर बाहर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। इस वजह से जियान की बॉडी होती है वो फूलने लगती है और उसकी नसों के अंदर पूरी तरीके से दही की फ्लो कर रही होती है। तभी जियान जोर से दौड़ता है और जियान की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है क्योंकि जियान ने अभी के लिए ब्रेक थ्रू कर लिया डाउ वोंग के 9 स्टार के अंदर। तभी जियान अपनी आंखें खोलता है और अपनी बॉडी को देखता है और बोलता है कि फाइनली अब मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया डाउ वोंग के 9 स्टार के अंदर। अब मेरे पास 1 स्टार दूर हूं डाउ जोंग से। वहीं पे टियानवो जोंग से भी जियान का इस तरीके का कल्टीवेशन देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जियान से बोलते हैं कि लड़की सच में तो काफी ज्यादा कमाल की क्योंकि आज से पहले मैंने इस तरीके का कल्टीवेशन किसी को करते हुए नहीं देखा है जो कि एक बार में 2 स्टार का ब्रेक थ्रू कर ले। सच में तुम्हारी विल पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के जियान शर्मा जाता है और बोलता है कि टियानवो से आप शायद मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, मैं इतना ज्यादा भी कुछ खास नहीं हूं, बस मेरा थोड़ा सा मूड हो गया था 2 स्टार का ब्रेक थ्रू करने का, इस वजह से मैंने थोड़ी सी मेहनत करी और मैंने 2 स्टार का ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सुन के टियानवो से एक स्माइल कर देते और बोलते कि बच्ची तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा, मगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसने एक बार में 2-2 स्टार की ब्रेक थ्रू करे हो। ये सुन के जियान एक स्माइल कर देते और अपनी पावर को देखकर बोलते कि सच में ये डाउ वोंग 9 स्टार की पावर तो काफी ज्यादा कमाल की है, मगर जैसा कि अब मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि विंड लाइटिंग पर इनके लोग मुझे यहाँ पे ढूंढ रहे होंगे। इस वजह से मुझे सबसे पहले एक ऐसे बॉम्ब को ढूंढना होगा जो कि मुझे यहाँ से काफी दूर ले जाए जहाँ पर विंड लाइटिंग पर इनकी रेंज ही ना हो। ये बोलते कि अपनी हुडी से अपने आप को कवर कर लेता और अपने बोन विंग्स को निकालता और वहाँ से निकल जाता है। जब भी थोड़ी ट्रेवल करने के बाद एक सिटी के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर अभी के लिए एक जगह पे काफी हलचल मची हुई थी, जहाँ पर अभी के लिए सभी लोग विंड लाइटिंग पर इनके बारे में बातें कर रहे होते हैं। बड़ी बात जियान के बारे में होती कि जियान ने किस तरीके से विंड लाइटिंग पर इनकी बैंड बजा दी अकेली। इस वजह से जो पूरा शहर था अब वो जियान का फैन हो चुका था, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो जियान को लेकर काफी फिक्रमंद थे क्योंकि अभी के लिए विंड लाइटिंग पर ने जियान को मोस्ट वांटेड प्लेयर के नाम से घोषित कर दिया था और उसके हर जगह पोस्टर लगा दिए थे अगर किसी को भी जियान मिलता है तो तुरंत विंड लाइटिंग पर इनको कवर करो और रिवॉर्ड पाओ। और अगर आप लोगों को और भी रिवॉर्ड चाहिए तो आप पे करा देंगे 10 की लाइक और 1 की कमेंट और जैसे ये टारगेट पूरा होता है तो आपको सेकंड पार्ट देखने को मिल जाएगा। और नीचे जरूर ये बात को देख लेना कहीं आपको लाल बटन तो दिखाई नहीं दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है तो उसे तुरंत दबाएं और साथ ही घंटी को बजाएं और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।